नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में करीब 1300 साल पहले बने एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। भगवान विष्णु के मंदिर के ये अवशेष पाकिस्तान में पहाड़ पर खुदाई के दौरान मिले हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का आज शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही संत, विचारवान, उदार प्रकृति, निर्भीक स्वभाव के थे। वह 24 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वे 11 नवंबर को शहीद हुए थे। राजधानी में वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए आईसीयू बिस्तरों के लिए तत्काल 1200 बाईपैप मशीनें खरीदने का निर्देश दिया है। इन मशीनों के आने से नए आईसीयू बिस्तर तुरंत उपयोग के लिए लायक हो जाएंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से 1200 बाईपैप मशीनें तुरंत खरीदी जाएंगी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित कराने की मंजूरी देने की सिफारिश की आलोचना की है। दोनों का कहना है कि आज के हालात में यह निर्णय चौंकाने वाला और बुरा विचार है। राजन और आचार्य ने एक संयुक्त लेख में कहा है कि इस प्रस्ताव को अभी छोड़ देना बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से हुई। अमित शाह ने कहा है कि यूरोप, अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने को कहा है। अमित शाह के बाद स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है और साथ ही दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। भारत ने अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण 24 नवंबर यानी आज सुबह 10 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया। मिसाइल से इस द्वीप समूह के एक अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त किया गया। मिसाइल ने तय समय में अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बंगाल के आदिवासी समुदाय पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की ही नजरें हैं। बंगाल में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने के शुरू में ही 2 दिवसीय बंगाल दौरे की शुरुआत आदिवासियों के गढ़ बांकुड़ा जिले से की थी। शाह के दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आदिवासियों को साधने के लिए बांकुड़ा पहुंची हुई है। ममता बनर्जी ने आदिवासी वोटरों को टीएमसी के पाले में लाने के लिए कई वादे किए और बड़ी घोषणाएं की हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। यह तूफान मंगलवार से गुरुवार के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। वहीं राष्ट्रीय आपदा राहत बल ने चक्रवात निवार को देखते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा टीमों को तैयार रहने को कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को तूफान से निपटने की हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया है। भारत में वायरस के संक्रमितों की संख्या 91,70,841 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महामारी के 37,975 नए केस बढ़े, 39,364 लोग रिकवर हुए और 480 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 4,38,667 हो गई है। वायरस से अब तक 86,04,955 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,34,218 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।